घर का काम ही क्या होता है। आप अगर एक हाउसवाइफ है या गृहिणी है तो आपने ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि घर पर काम ही क्या है। तुम्हें घर पर काम ही कितने हैं? क्यों है ना, सुनी है ना। तो आज की हमारी कहानी ना कुछ इसी बात पर है। तो आज की कहानी शुरू होती है रायपुर के ममता निवासी ममता निवास में। ममता जी, उनके पति किशोरी लाल जी, उनके दो बेटे रमेश, आनंद, उनकी पत्नी ललिता और रिंकी। रमेश ललिता का बेटा डुग्गू और आनंद और रिंकी की बेटी गुड्डी रहते थे। अरे, आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं, या फिर भूखे पेट ही जाना होगा काम पर। ललिता, मेरा टिफिन लेकर आओ, जल्दी, मुझे देरी हो रही है। मेरा भी टिफिन दे दो, मुझे भी देरी हो रही है। मम्मी मेरा बैग नहीं मिल रहा है। मम्मी मेरे सॉक्स कहाँ हैं? अरे, घर को चिड़ियाघर बना रखा है तुम लोगों ने। कितना चिल्ला रहे हो? भूल गए हो क्या कि तुम्हारी पत्नियों के भी दो दो ही हाथ है? खुद का काम खुद भी कर लिया करो। ममता जी की आवाज सुनकर घर में शांति हो जाती है। कुछ ही देर में ललिता टेबल पर नाश्ता लगती है और सब चाय नाश्ता कर कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। तभी रमेश और आनंद कहते हैं, ललिता, कितना टाइम हो गया है, तुम दोनों ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि कुछ चाहिए क्या, और ना ही नाश्ता लेकर आई। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। रिंग की ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे, हम फ्री थोड़ी बैठे थे, काम ही कर रहे थे ना किचन में। हाँ हाँ, घर में काम ही क्या होता है जो तुम दोनों पूरा दिन काम 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 की रट लगे रहती हो। अच्छा, तो एक दिन आप लोग हमारा काम करके दिखा दीजिए, देखते हैं हम भी कैसे चला लेते हो घर। हाँ हाँ, बिल्कुल कर लेंगे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लेती हो घर पर बैठकर। चलो फिर, ठीक है। कल छुट्टी है तो कल ही यह चुनौती शुरू हो जाएगी। तैयार है ना तुम दोनों? अगले दिन सुबह ममता जी रमेश और आनंद को सुबह 5 बजे ही उठा देती है। यह देखकर दोनों कहने लगते हैं, क्या माँ, इतनी सुबह उठा दिया 5 बजे अभी? हाँ माँ, भैया सही तो कह रहे हैं। आज तो छुट्टी, आज तो सोने देती कम से कम। अरे, छुट्टी है इसलिए तो उठा रही हूँ। भूल गए तुम दोनों? कल बड़े घमंड में कहा था ना कि हम सारे घर का काम कर लेंगे। घर में काम ही किया है तो अब चुनौती ली है तो उसे पूरा भी तो करना होगा। चलो चलो, नाश्ता की तैयारी करो, टिफिन की तैयारी करो, बच्चों को स्कूल जाना होगा। थोड़ी देर में आनंद और रमेश किचन में जाते हैं और कंफ्यूज खड़े रह जाते, क्योंकि दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में किचन में सिर्फ पानी पीने के लिए कदम रखा होगा, वह भी तब जब ललिता और रिंकी अपने मायके गई हों। आटा गूंदना आता है? भैया, आता तो नहीं है, पर फिर भी मैं देखता हूँ, इंटरनेट पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। थोड़ी देर में आटा आपस में चिपक जाता है, दाल में पानी ज्यादा हो जाता है, किचन का हाल खराब हो जाता है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है किचन में। अरे यार भैया, ये तो चिपक गया। आनंद और रमेश सोच ही रहे थे कि क्या करे। तभी ममता जी अंदर आ जाती है और कहने लगती है, अरे, किचन का क्या हाल कर रखा है? ऐसा लग रहा है कोई तूफान अगर गया है यहाँ पर। चलो जल्दी जल्दी किचन साफ करो, फिर कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है, दोपहर का खाना बनाना है। अभी तुम्हारे पापा आते होंगे खाना खाने के लिए। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करो। भैया, ये क्या मुसीबत ले ली हमने? कैसे करेंगे हम ये सब? मुझे क्या पूछ रहा है? किसने कहा था तुझे हाँ बोलने के लिए? खुद तो फंस ही गया, मुझे भी फंसा लिया साथ में। अब करो काम। रमेश और आनंद की सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी ललिता और रिंकी अंदर आ जाती है और कहने लगती है, क्या हाल है रमेश जी? घर का काम आसान है ना, आप चुटकियों में कर लेंगे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बहती भी दिख रही है, क्यों छोटी? अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? भूल गई आप? इन्होंने ही तो कहा था कि घर में काम ही क्या होता है। हम सारा दिन यूं ही काम काम की रट लगाए रहते हैं। गलती हो गई। हम समझ गए कि घर में भी उतना ही काम होता है जितना कि हम ऑफिस में, बल्कि उससे ज्यादा ही होता है। हम दोनों को माफ कर दो और प्लीज अपना काम संभालो। हमसे नहीं हो रहा है यह सब। आटा लगाना, दाल बनाना, घर साफ करना, कपड़े धोना, प्लीज हमें माफ कर दो। ये देखकर कि रमेश और आनंद को अपनी गलती का एहसास है और वह समझ गया है कि घर में कितना काम होता है, ललिता और रिंकी उन्हें माफ कर देते हैं और रमेश और आनंद भी कसम खा लेते हैं कि वह फिर कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि घर में काम ही क्या होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।